नमस्कार, जय हिंद साथियों। एग्ज़ाम छत्तीसगढ़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के क्लास 5। अगर आपने इससे पहले के क्लास नहीं देखे होंगे तो उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप हमारे प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। 1928 में स्थापित यूथ लीग के निर्माणकर्ताओं में नहीं थे, तो 4 विकल्प दिए गए हैं। उन 4 विकल्प में से एक व्यक्ति कौन है जो कि यूथ लीग में शामिल नहीं थे। ऑप्शन में ठाकुर प्यारेलाल सिंह, मौलाना अब्दुल रऊफ, यति यतनलाल और वामन राव लाखे। तो यूथ लीग के निर्माणकर्ताओं में शामिल नहीं थे, तो कौन थे? वामन राव लाखे सही उत्तर हो जाएगा, वामन राव लाखे। बाकी ठाकुर प्यारेलाल सिंह, मौलाना अब्दुल रऊफ और यति यतनलाल जो है 1928 में स्थापित यूथ लीग के निर्माणकर्ताओं में शामिल थे, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय मानक समय रेखा किन जिलों से गुजरती है? भारतीय मानक समय रेखा यानी अंग्रेजी में इसे IST कहते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो भारतीय समय रेखा किन जिलों से गुजरती है? तो सही उत्तर क्या होगा? विकल्प बी जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार और महासमुंद। सही उत्तर विकल्प बी। चलिए देखते हैं उसका कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट। भारतीय मानक समय रेखा 33 जिलों के अनुसार छत्तीसगढ़ प्रदेश की 7 जिलों से होकर गुजरती है। कौन कौन सा है? कोरिया, सूरजपुर, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, भाटापारा, महासमुंद और गरियाबंद। इन 7 जिलों को याद रखिएगा। अगला है रत्नाकर झा किस स्थान के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे? रत्नाकर झा जो है रायपुर, राजनांदगांव, बिलासपुर, रायगढ़ या इनमें से कोई नहीं। तो रत्नाकर झा जो है किस स्थान के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे? तो विकल्प ये हमारा सही हो, इनमें से कोई नहीं। रत्नाकर झा मूलतः दुर्ग जिले से संबंधित थे, याद रखना। रत्नाकर झा जो है दुर्ग जिले से संबंधित थे। अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ में धान की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है? धान की खेती के लिए कौन सी मिट्टी जो है उपयुक्त मानी जाती है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प भी लाल पीली मिट्टी। छत्तीसगढ़ में धान की खेती के लिए लाल पीली मिट्टी जो है उपयुक्त मानी जाती है। निम्नलिखित में से किस तिथि को भारत के राष्ट्रपति द्वारा मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम हस्ताक्षरित हुआ, जिसके द्वारा राज्य अस्तित्व में आया? काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो सही उत्तर क्या होगा इसका? विकल्प बी 28 अगस्त 2000। विकल्प बी 28 अगस्त 2000 को। इंद्रावती नदी को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? इंद्रावती नदी को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन में है कोलाब, चित्रोत्पला, मंदाकिनी या महानंदा। तो इंद्रावती नदी को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? तो मंदाकिनी के नाम से जाना जाता था। विकल्प सी हमारा सही होगा। इंद्रावती नदी के तट पर जगदलपुर, बारसूर तथा भोपालपट्टनम शहर स्थित हैं, याद रखिएगा। जगदलपुर, बारसूर तथा भोपालपट्टनम स्थित है इंद्रावती नदी के तट पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित किस क्षेत्र को दक्षिण बस्तर के रूप में जाना जाता है? छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित किस क्षेत्र को दक्षिण बस्तर के रूप में जाना जाता है? दंतेवाड़ा, कांकेर, जगदलपुर या नारायणपुर। तो सही उत्तर क्या होगा? दंतेवाड़ा। छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा क्षेत्र को दक्षिण बस्तर के रूप में जाना जाता है। 1998 में
बस्तर से अलग दो नए जिले उत्तर बस्तर कांकेर तथा दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा का निर्माण किया गया था। इनमें से किस नदी पर चित्रकूट बांध स्थित है? इनमें से किस नदी पर चित्रकूट बांध स्थित है? इंद्रावती, शिवनाथ, जोंक नदी या हसदेव? तो चित्रकूट बांध किस नदी पर स्थित है? तो इंद्रावती नदी पर स्थित है। चित्रकूट बांध बस्तर जिले में, याद रखना, बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर स्थित है। याद रखिएगा, चित्रकूट बांध जो है बस्तर जिले में है, इंद्रावती नदी पर। अगला है, छत्तीसगढ़ राज्य के गठन की धारणा सर्वप्रथम इनके मस्तिष्क में उभरी, या किनके मस्तिष्क में उभरी? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा के मस्तिष्क में उभरी। छत्तीसगढ़ राज्य के गठन की धारणा जो है सर्वप्रथम पंडित सुंदरलाल शर्मा के मस्तिष्क में उभरी। विकल्प सी हमारा सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी धान की किस्म है? निम्नलिखित में से कौन सी धान की किस्म है? स्वर्णा, रतन 5010, बिलासा 5005, अर्पा 503। तो सही उत्तर क्या होगा? स्वर्णा। स्वर्णा जो है धान की किस्म है। चलिए और देख लेते हैं धान की किस्मों के नाम। महामाया, बमलेश्वरी, दंतेश्वरी, पूर्णिमा, सफरी, जमा फूल, बादशाह भोग, दुबराज, विष्णु भोग, IR 1102, IR 34 और IR 36। ये सभी क्या है? धान के किस्मों के नाम है। याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। अगला देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है। ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो सही उत्तर क्या होगा? 76.76% है। 76.76%। याद रखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत जो है 76.76% है। छत्तीसगढ़ राज्य का सर्वप्रथम समाचार पत्र कौन था? सर्वप्रथम समाचार पत्र छत्तीसगढ़ का, ऑप्शन में है छत्तीसगढ़ मित्र, महाकौशल, दंडकारण्य या नवभारत टाइम्स। तो छत्तीसगढ़ का सर्वप्रथम समाचार पत्र जो है छत्तीसगढ़ मित्र है। याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ मित्र है। गड़िया पहाड़ छत्तीसगढ़ के किस भौतिक विभाग में अवस्थित है? गड़िया पहाड़ छत्तीसगढ़ के किस भौतिक विभाग में अवस्थित है? गड़िया पहाड़ जो है, तो सही उत्तर क्या होगा? दंडकारण्य पठार। दंडकारण्य का पठार। छत्तीसगढ़ में किसे राजकीय वृक्ष कहा जाता है? छत्तीसगढ़ में किसे राजकीय वृक्ष कहा जाता है, या छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष क्या है? ऑप्शन में सागौन, साल, बीजा, शीशम। तो छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष क्या है? साल है। आप सभी को ज्ञात होगा। साल या सरई वृक्ष का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो सोरिया रोबोस्टा होता है। सोरिया रोबोस्टा, याद रखिएगा। अगला है, छत्तीसगढ़ राज्य का वह कौन सा भाग जहाँ ग्रीष्म व शीत ऋतु का तापांतर कम होता है? तो सही उत्तर क्या होगा? विकल्प ए, दंडकारण्य का पठार। वह भाग है जहाँ ग्रीष्म व शीत ऋतु का तापांतर जो है कम होता है। अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए होंगे तो ज्वाइन कर लीजिएगा। इसमें लेटेस्ट जॉब अपडेट और डेली क्विज और स्टडी मटेरियल मिलते रहते हैं। चलिए, 136 नंबर पर है, सूची अ बांध, सूची ब नदी को सुमिलित कीजिए। अ में है रविशंकर बांध, ब सिकासार, स में है बांगो, द में है खूंटा घाट। सूची ब नदी में है पैरी, खारंग, महानदी और हसदो। चलिए, अपना सही उत्तर टिक कीजिएगा। चलिए देखते हैं, रविशंकर बांध परियोजना जो है किस नदी पर बना है? तो
महानदी पर बना है। रविशंकर बांध परियोजना महानदी पर। उसके बाद बांगो बांध जो है किस नदी पर बना है? तो हसदो नदी पर बना है। बांगो बांध जो है हसदो नदी पर बना है। और सीकासार परियोजना पैरी नदी पर। और खूटा घाट जो है खारंग पर। तो सही उत्तर क्या होगा? विकल्प डी। रविशंकर बांध का महानदी, सीकासार, पैरी, बांगो का हसदेव और खूटा घाट खारंग। चलिए देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी रायपुर में प्रसिद्ध महादेव घाट का मेला किस नदी के तट पर लगता है? छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में प्रसिद्ध महादेव घाट का मेला किस नदी के तट पर लगता है? महानदी, शिवनाथ नदी, खारून नदी या मनियारी नदी? तो सही उत्तर क्या होगा? खारून नदी के तट पर लगता है। विकल्प सी हमारा सही होगा। दूध नदी पर स्थित मलाज कुंडम जलप्रपात किस जिले में है? मलाज कुंडम जलप्रपात किस जिले में है? कांकेर, बिलासपुर, रायपुर, दंतेवाड़ा। तो विकल्प ए हमारा सही हो जाएगा, कांकेर। दूध नदी पर स्थित मलाज कुंडम जलप्रपात जो है कांकेर जिले में स्थित है। कांकेर जिले में स्थित है। छत्तीसगढ़ में कोसा सिल्क के लिए मशहूर स्थान कौन सा है? कोसा सिल्क के लिए रतनपुर, चंद्रपुर, रायगढ़ और बस्तर। तो सही उत्तर क्या होगा? चंद्रपुर हो जाएगा सही उत्तर इसका। छत्तीसगढ़ में चंद्रपुर और चांपा को कोसा सिल्क के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, छत्तीसगढ़ में कोसा सिल्क के लिए चंद्रपुर और चांपा जो है मशहूर स्थान है, याद रखिएगा। अगला है छत्तीसगढ़ में कोयला किस युग की चट्टान में मिलता है? छत्तीसगढ़ में कोयला किस युग की चट्टानों में मिलता है? गोंडवाना युग, धारवाड़ युग, कडप्पा युग या प्राचीनतम युग? तो सही उत्तर होगा गोंडवाना युग के चट्टानों में मिलता है कोयला जो है। विकल्प ये हमारा सही होगा। अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ का संवैधानिक एवं कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है? छत्तीसगढ़ का संवैधानिक एवं कार्यपालिका प्रमुख तो कौन होगा? तो राज्यपाल होता है। राज्यपाल होता है छत्तीसगढ़ का संवैधानिक एवं कार्यपालिका प्रमुख जो है। अगला है छत्तीसगढ़ राज्य में धान के बाद दूसरे प्रमुख अनाज की फसल कौन सी है? धान के बाद दूसरे प्रमुख अनाज की फसल कौन सी है? गेहूँ, ज्वार, बाजरा या मक्का? तो सही उत्तर क्या होगा? मक्का हो जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य में धान के बाद दूसरे प्रमुख अनाज की फसल जो है मक्का है। विकल्प डी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य का जनसंख्या की दृष्टि से देश में क्या क्रम है? ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य का जनसंख्या की दृष्टि से देश में क्या क्रम है? तो 16वां क्रम है। विकल्प ये हमारा सही होगा, 16वां क्रम। इनमें से कौन सा सीमेंट कारखाना छत्तीसगढ़ में सबसे पहले स्थापित हुआ था? जामुल सीमेंट फैक्ट्री या सेंचुरी सीमेंट फैक्ट्री या रेमंड सीमेंट फैक्ट्री या मोदी सीमेंट फैक्ट्री? इनमें से जो है छत्तीसगढ़ में सबसे पहले स्थापित कारखाना कौन सा है? सही उत्तर क्या होगा? जामुल सीमेंट फैक्ट्री। जामुल सीमेंट फैक्ट्री संयंत्र छत्तीसगढ़ का प्रथम सीमेंट कारखाना है, जिसकी स्थापना जो है 1965 में हुई थी। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक तांबा किस जिले में पाया जाता है? छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक तांबा किस जिले में पाया जाता है? बीजापुर, बेमेतरा, बलौदाबाजार या गरियाबंद?
तो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक तांबा किस जिले में पाया जाता है? तो विकल्प ए हमारा सही होगा, बीजापुर में। छत्तीसगढ़ में तांबा खनिज मुख्य रूप से बीजापुर के गिलगीचा, मोडेनार आदि में पाया जाता है। भारतीय आदिवासी, उनकी संस्कृति और सामाजिक पृष्ठभूमि पुस्तक किसने लिखी? काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। एलपी विद्यार्थी इंद्रदेव, एसी दुबे, टीबी नायक। तो भारतीय आदिवासी, उनकी संस्कृति और सामाजिक पृष्ठभूमि पुस्तक के लेखक जो है एलपी विद्यार्थी हैं, एलपी विद्यार्थी। अगला देखते हैं, गौड़ आदिवासी समाज की धार्मिक आस्था से जुड़ा पवित्र स्थल मोलपट्टा कहाँ स्थित है? पोलमट्टा कहाँ स्थित है? जगदलपुर या नारायणपुर या दंतेवाड़ा या कांकेर? तो सही उत्तर क्या होगा? नारायणपुर। गौड़ आदिवासी समाज की धार्मिक आस्था से जुड़ा पवित्र स्थल पोलमट्टा जो है नारायणपुर में स्थित है। गौड़ आदिवासी समाज की धार्मिक आस्था से जुड़ा पवित्र स्थल पोलमट्टा नारायणपुर में स्थित है। मान्यता अनुसार यह देवताओं का मिलन स्थल है। पोलमट्टा क्या है? देवताओं का मिलन स्थल है, याद रखिएगा। अगला है, आरी डोंगरी लौह अयस्क का परियोजना किस जिले में स्थित है? आरी डोंगरी लौह अयस्क का परियोजना कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर या दंतेवाड़ा? सही उत्तर क्या होगा? कांकेर। आरी डोंगरी लौह अयस्क का परियोजना जो है कांकेर जिले में स्थित है। अगला देखते हैं, निम्न में से किस स्थान को छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है? राजिम, चंद्रपुर, सिरपुर, शिवनारायण? तो छत्तीसगढ़ का प्रयाग जो आप सभी को ज्ञात होगा, राजिम को कहा जाता है। राजिम में महानदी, पैरी तथा सोंढूर 3 नदियों का संगम होता है। हमारा अंतिम प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? तो 30 जनवरी 2002 को किया गया था। फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।